हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज बनाएंगे हम कैन वाला चिमटी वाला घाघरा। तो उसके लिए सबसे पहले हम बेल्ट निकाल देंगे। तो 7 इंच का हम बेल्ट निकाल रहे हैं, लेफा भी बोलते हैं। तो इस तरह से 7 इंच का बेल्ट कटिंग कर देंगे। फिर जो प्लेन कपड़ा है, जो हमारे घाघरे का लेंथ है वो देख लेना है। तो हमारा 35 घाघरे की लेंथ है, 37 लेंथ है। तो यहाँ पे 35 ले लेंगे। 3 इंच हमारे जो लेफा है वो एक्स्ट्रा है, इसलिए हम 3 इंच उसके लिए छोड़ देंगे। 2.5 इंच तक छोड़ना है, अगर आपको कम ज़्यादा लगने की डर रहे तो, नहीं तो 3 इंच। और नीचे की पट्टी के लिए हमें 3.5 इंच छोड़ के लेना है, यानी टोटल हमारी मार्जिन लेनी है जो कपड़े में लेंगे वो 38 इंच की हमें मार्जिन रखनी है। उसके ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से पूरे में से एक्स्ट्रा कपड़ा मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा, आपको ज़्यादा पट्टी फोल्ड करोगे तो ख़राब लगेगा, इसलिए एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है अगर हाइट कम है तो। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से सारा एक्स्ट्रा कपड़ा मैं निकाल रही हूँ। एक साइड से मैंने निकाल दिया, नीचे की साइड से नहीं निकाला है, वो प्लेन पट्टी के लिए रखा। और इस तरह से हम, तो यहाँ पे हमारी कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे प्लेट ले लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स लेने हैं, इसे चिमटी वाला घाघरा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स ले रहे हैं हम। ये 3 मीटर घाघरा है और इसकी कमर है 37 इंच की और इसकी लंबाई भी 37 है। तो इससे हमें इस तरह से प्लेट 37 में कंप्लीट करनी है, 37 इंच तक। तो यहाँ पे इस टोटल कपड़े में मैं 38 तक कपड़े में प्लेट रखूँगी। 1 इंच हमारी साइड की पट्टी फोल्ड होगी, जो चैन के लिए पट्टी होती है। तो इसलिए यहाँ पे 38 हम पूरे घाघरे में प्लेट भर के रेडी कर देंगे। 37 लेंथ है इसलिए। तो कमर के अकॉर्डिंग हमें टोटल प्लेट लेने हैं इस तरह से। तो यहाँ पे बीच बीच में हम नापते जाएंगे कि यहाँ पे हमारे प्लेट्स कंप्लीट हो रहे नहीं। बीच बीच में नापेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस तरह से हमें प्लेट कम ज़्यादा लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से 21 आ गया है। अभी 37 करना है कंप्लीट हमें। तो यहाँ पे सारे प्लेट मैं इसी तरह से भरते जा रही हूँ। अगर आपको इस तरह से प्लेट लगाने में आसानी नहीं होगी तो आप, अगर 3 मीटर कपड़ा है तो 3 भागों में बांट दीजिएगा, 1-1 मीटर। 1 मीटर में आपको तीसरा भाग जितने प्लेट लगाने, तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और दोनों साइड आपने देख सकते हो मैंने चैन की सिलाई लगा दी है 5.5 इंच जितनी फोल्ड करके। और 37 की हमारी कमर बन के रेडी हो चुकी है, आपके सामने मैंने बताया। और दोनों साइड से प्लेन कपड़े को एक्स्ट्रा हटा दिया। और इस तरह से हमें एक साइड से पहले सिलाई कर देंगे बेल्ट में। तो इस तरह से बेल्ट में एक साइड सिलाई होने के बाद फिर हमें इस तरह से यहाँ पे भी आधा इंच जितनी सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पे आधा इंच जितनी सिलाई होने के बाद हमें जो हमारा बेल्ट है वो घाघरे में लगा देना है। तो घाघरे को भी उल्टा ही रखना है हमें, और जो हमारा लेफा है बेल्ट है उसे भी उल्टा ही रखना है। उल्टा रखते हुए हमें स्टिच कर देना है इस तरह से। आधा इंच जितनी सिलाई ले लेनी है। तो इस तरह से पूरे घाघरे में सिलाई ले लेंगे आधा इंच जितनी, पूरे बेल्ट में। तो इस तरह से यहाँ पे बेल्ट ख़त्म हो गया और यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड इसे कंप्लीट कर देंगे और बाकी का ऊपर की साइड भी सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे एक साइड से हमने पहले ही पट्टी फोल्ड कर दी थी, दूसरी साइड से अभी हमने सिलाई के बाद पट्टी फोल्ड की है। और फिर हमें इसे सीधा करते हुए यहाँ पे इस तरह से इसकी सिलाई कर देनी है सीधे में। तो इस तरह से ये हमारा लेफा लग के रेडी हो जाएगा, बेल्ट लग के। और देख सकते हो बेल्ट में बिल्कुल गूंज नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से बेल्ट लग जाएगा। और ये हमारा बेल्ट लग के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं इस तरह से। कैन जॉइन करने के लिए हमें 4 इंच मैंने कैन लिया और यहाँ पे साड़ी फॉल ली है मैचिंग की। और उसमें इस तरह से 2 साड़ी फॉल को जॉइन करके इस तरह से कैन एक साइड से पट्टी फोल्ड कर देंगे पूरे में। तो इसी तरह से पूरे में सिलाई ले लेनी है हमें कैन में। तो इस तरह से कंप्लीट कर देंगे सिलाई करके।
और दूसरी साइड से हमें सीधी सिलाई करनी है। दूसरी साइड से पट्टी फोल्ड हो गई एक साइड से, फिर दूसरी साइड से सीधी सिलाई करके इस तरह से कैन कैन को जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा कैन कैन लगा के रेडी हो चुका है साड़ी फॉल के साथ। तो यहाँ पे हमारे घाघरे की बेल्ट लगने के बाद हमें पहले नाप ले लेना है 38 का। 37 हमारी लेंथ है घाघरे की, तो 38 पे हमें मार्जिन रखनी है और एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर देना है। 38 हम 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें इसमें कैन कैन जॉइंट करना है, तो 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, इसलिए हमें 38 की लेंथ रखनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से कट कर देंगे पूरे घाघरे में से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से पूरा घाघरे में से मैं 38 की लेंथ रख के एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल रही हूँ बाहर। तो इस तरह से नापते हुए हमें पूरे घाघरे में से निकाल देना है। तो यहाँ पे कैन कैन वाला पट्टा हमारे घाघरे से अटैच कर देना है। तो हमने कैन कैन वाला बेल्ट बना के पहले से पट्टा बना के रेडी कर दिया और इस तरह से इसके ऊपर हमें उल्टे घाघरे को रखना है। कैन कैन को इस तरह से रखते हुए नीचे की साइड में और घाघरे को रखते हुए हमें सिलाई कर देनी है। आप देख सकते हो मेरा घाघरा उल्टा है, तो उल्टे साइड से ही हम सिलाई कर रहे हैं। और कैन कैन वाला जो है वहाँ पे कैन कैन के ऊपर सिलाई नहीं लेनी है, हमने जो प्लेन पट्टा रखा था वहाँ पे सिलाई ले लेनी है। तो इस तरह से पूरी सिलाई हो चुकी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा हमारा कैन कैन, उसे कट करके हमें निकाल देना है। तो देख सकते हो कैन कैन कंप्लीट होने के बाद इस तरह से हमें इसे डब सिलाई ले लेनी है। जो हमारी सिलाई वाला भाग है वो नीचे की साइड दबाते हुए हमें कैन कैन वाले पार्ट पे, जो साड़ी फॉल वाला कैन कैन वाला पार्ट है उसके ऊपर हमें डब सिलाई लेनी है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम डब सिलाई ले रहे हैं। तो पूरे घाघरे पे इसी तरह से डब सिलाई लेके कंप्लीट कर देंगे। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और इसी तरह से नए नए तरीके से घाघरा बनाना सीखते रहिए। तो इस तरह से पूरे में हमें डब सिलाई ले लेनी है। देख सकते हो डब सिलाई एकदम हम किनारे पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें किनारे पे ही सिलाई लगानी है। तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है सिलाई लगा के कैन कैन पे। अभी हमें सीधे में इसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए कैन कैन के ऊपर जो पट्टी फोल्ड की थी उस पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हो बाहर बिल्कुल कैन कैन नहीं दिख रहा है और इस तरह से पूरे में हम सिलाई कर देंगे। तो बहुत ही इजी है कैन कैन वाला घाघरा बनाना, देख सकते हो इस तरह से। तो इसी तरह से चिमटी डालते हुए हम पूरा बेल्ट कंप्लीट कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमारा घाघरा कंप्लीट हो चुका है इस तरह से कैन कैन लगा के।